सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 के अष्टम पत्र से उद्धव गोपी संवाद शीर्षक के विषय में बताऊंगी। सूरदास जी ने अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उद्धव गोपी संवाद को अपने काव्य में स्थान दिया है। कृष्ण के गोकुल से मथुरा चले जाने के बाद कृष्ण वियोग में गोपियां ही नहीं बल्कि ग्वाल बाल, नंद, यशोदा सभी दुखित हैं। उनके दुख को देखते हुए कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और ज्ञानी उद्धव गोपियों को योग का उपदेश देते हैं, पर गोपियों का भोला मन उनकी एक नहीं सुनता और वे भोलेपन के साथ कहती हैं, हे उद्धव, आप एक बार तो हमारी तरफ देखकर यह बताने का कष्ट करें कि क्या हमारी मनोदशा योग सीखने के लायक है। हमारे लिए तो रासलीला ही ठीक है। जब उद्धव बार बार गोपियों को ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहते हैं तो बड़ी चतुराई के साथ उत्तर देते हुए वे कहती हैं, हे उद्धव, तुम किसे योग सिखाने आए हो? हमारे पास तो एक ही मन था, उसे भी कृष्ण हर कर अपने साथ ले गए। उद्धव मन नहीं 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे इस। तुम ही कहो, यदि हमारे पास मन होता तो क्या हम योग को जिसे तुम अत्यंत प्रेम पूर्वक लेकर आए हो ग्रहण नहीं करते? पर दुख तो इस बात का है कि कृष्ण पहले हमारे मन को अपने साथ ले गए और फिर पीछे यहाँ योग भेज दिए। पुनः गोपियां कहती हैं, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की सूखी लकड़ी के समान है। सोते जागते स्वप्न में और रात दिन हमें कृष्ण कृष्ण की रट लगी रहती है। इसलिए हे उद्धव, हमारे लिए तुम्हारा उपदेश बेकार है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इस निर्गुण रूपी व्याधि को उसे सौंप दो जिसका मन चक्री के समान चंचल घूमने वाला हो, क्योंकि हमारा मन तो एकाग्र और निश्चल है, जो अनन्य रूप भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए तुम्हारी निर्गुण साधना हमारे लिए व्यर्थ ही है। आगे गोपियां कहती हैं, हमें प्रिय कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण ये कुंज भी शत्रु के समान लगते हैं और हमारी आंखों से सदा आंसू बहते रहते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निशी बासर, कर कपोल भय कारे, कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अर्थात अपनी व्यथा प्रकट करते हुए स्पष्ट कहती हैं, हे उद्धव, हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं। जब से कृष्ण गए तब से हम पर सदा वर्षा ऋतु छाई रहती है। आंखों में काजल दिन रात नहीं रहता। बार बार आंसू पोंछने के कारण हाथ और कपोल काले हो जाते हैं। हमारी कंचुकी कभी आंसू बहने के कारण सुख नहीं पाती है, क्योंकि
हृदय के बीच से नाले के रूप में आंसू बहते रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे स्थल पर भी गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दह्यो। इस पद में प्रेम की जो अचूक व्यंजना है वह सब देश और सब काल में समान रूप से सत्य है। इतना ही नहीं, गोपियां हरि दर्शन की प्यासी हैं और उनके विरह में तड़प रही हैं। ऐसी स्थिति में निर्गुणोपासना संभव नहीं है। अंततः हम कह सकते हैं कि सभी जगह मर्यादा के भीतर रहने के कारण भ्रमर गीत का व्यंग परम स्वादनीय एवं मधुर है। वस्तुतः इसका व्यंग एक मीठी छुरी है और उद्धव गोपी संवाद में गोपियों का करुण हृदय झलक पड़ा है। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें।